इंडिया न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यमुनानगर की स्वास्थ्य सेवाओं की। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है यमुनानगर के गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज का। 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह भवन बनने को तैयार है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। यमुनानगर जगाधरी के लोगों को अगर यहाँ आना पड़े तो लंबा रास्ता है, कई गांव से घूम कर आता है। वास्तव में सरकार ने जब इसका भूमि पूजन किया उस समय इस तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया। सितंबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया था और 60 एकड़ में जो पंचायती ज़मीन थी पांजुपुर की, यहाँ ये भवन बनने वाला है और बनने का कुछ ही समय इसमें रह गया है और अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए सही रास्ता उपलब्ध नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं के लोग मांग कर रहे हैं कि यमुनानगर के पुराना डीसी ऑफिस के नज़दीक से एक रास्ता यहाँ तक आ सकता है, उसके लिए प्रयास किया जाए। सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इसका जो मकसद है वो पूरा हो सके। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर रास्ता मिल जाता है तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ से भारी संख्या में डॉक्टर निकलेंगे और वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। सरकार की कोशिश होनी चाहिए तुरंत यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध करवाया जाए, जैसी मांग हो रही है, जैसी डिमांड है। सुनते हैं लोग क्या कहते हैं इस मामले में। 1000 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसके लिए शहर से कोई प्रॉपर जो है अप्रोच नहीं है। हर रास्ते पे जाम की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेडिकल कॉलेज जो है वो वाकई में ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर यमुनानगर जगाधरी से उसकी अप्रोच देखी जाए, उसमें जाने के लिए कोई अप्रोच नहीं बिल्कुल भी है, कोई रास्ता जाने का नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यमुनानगर से अगर मेडिकल कॉलेज में वाई सादीपुर या वाई जोड़ियो नाका औरंगाबाद से होता हुआ कोई पेशेंट जाए तो उसको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अगर वो यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की सीमा में या उसके आसपास कोई मेडिकल कॉलेज बनाया गया है तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि रास्ता क्या है। और मैं पिछले 2015 से सरकार से कई बार पत्राचार भी कर चुका हूँ और आपके मीडिया में भी आ चुका है कि एक रास्ता है उसका। और मैंने जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उनको भी कई बार कहा कि भाई ये जो PWD रेस्ट हाउस है, जिसको पुराना विश्वकर्मा चौक कहते हैं, अगर यहाँ से सीधी सड़क जाके पांजुपुर मिला दी जाए और वो हाईवे पे मिला दी जाए, उससे न केवल मेडिकल कॉलेज का अप्रोच आसानी हो जाएगी जाने में, बल्कि शहर का एक विकास का दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर यमुनानगर का विकास हुआ है तो वो नहर अड़ने से और परिपूर्ण न होने से, अप्रोच न होने से वो सारा रास्ता बंद पड़ा है। और मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से उन लोगों से भी प्रार्थना है कि जिनकी उस रास्ते में ज़मीनें आएँ, यदि सरकार उसमें ज़मीन के लिए लोगों को कहे कि सड़क बनानी है यहाँ मेडिकल कॉलेज तक, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो एरिया है बिल्कुल स्लम्प एरिया है। वहाँ पानी भर जाता है चमासे में, खेतों में कुछ नहीं होता। हमारा गांव भी उधर ही पड़ता है, हमारी जो ज़मीन है जहाँ हम खेती करते हैं वो भी वहीं पड़ती है। और यमुनानगर का अगर मैं कहूँ, सारा हरदौर ब्लॉक, जठलाना एरिया, हरदौर एरिया, सादीपुर एरिया और आपका नाहरपुर एरिया, सारा का सारा जो है ना, अगर वो सड़क बन जाए सीधी यहाँ विश्वकर्मा चौक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और वहाँ आगे हाईवे पे जोड़ दिया जाए, तो ये यमुनानगर ज़िले के लिए एक जीवन रेखा होगी, एक विकास का मॉडल होगा। और मेडिकल कॉलेज इस पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। यदि ये सड़क नहीं बनती तो वो भी बेमाने है। किस तरह की आप देखते दुविधा आने वाली?
क्योंकि कॉलेज बन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है हमारे ज़िले के लिए, और ये तो अच्छा ही कदम है। क्योंकि उसकी जो अप्रोच है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल की अप्रोच बहुत ही इजी होनी चाहिए और वो उसको जाम्स वगैरह को ध्यान में रख के होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल उसमें पहुंचने की सड़कें जो है बड़ी नैरो है। ये जो हमारा हाईवे है, इस हाईवे से सीधा अगर उसको पहुंचने को सड़क 4 लेन की बने तो जो भी है इमरजेंसी के पेशेंट है, देखिए मेडिकल कॉलेजेस में जो है ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इमरजेंसी वाले ही ज़्यादा आते हैं, सामान्य तो अपना इलाज इधर उधर शहर में करवा ही लेते हैं। तो उसकी जो अप्रोच है बहुत ईजी होनी चाहिए। सरकार को इस विषय में कुछ ध्यान देके उसकी अप्रोच रोड जो है वो 4 लेन बने, ताकि इसका पूरा फ़ायदा लोगों को मिले। अभी जो है इस स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि ये जैसे शहर से बाहर जो है हमने बना के छोड़ा है। शहर से कनेक्टेड होने के लिए सड़कों का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो एम्बुलेंस को पावर है, ऐसे ही जिस तरीके से एम्बुलेंस को पावर है, बोले जैसे कोई मरीज आता है कि आपको लगता है कि इन टाइम पहुंच पाएगा हॉस्पिटल? आज की स्थिति में तो मुश्किल लग रहा है। और कोई एम्बुलेंस में लेके आता है हूटर बजाते हुए और रास्ता खाली करो ये करो, देखिए वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य स्थितियों में मरीज सारे एम्बुलेंस में नहीं आते ना, मरीज तो घर से आएंगे, उसके पास तो हूटर होता नहीं है। इसलिए सड़क का होना ही बहुत ज़रूरी है। जो नया मेडिकल कॉलेज पांजूपुर में खुल रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है, उसमें यमुनानगर से डायरेक्ट पहुंचने की कोई सीधी रोड नहीं है। एक सीधी रोड का निर्माण होए जिससे कि आने वाले जो लोग उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर में आएंगे, वहाँ पर जो सुविधाएं वो लोग प्राप्त करना चाहेंगे, तो उनको यमुनानगर वासियों के लिए एक अगर सीधी रोड बनती है तो उनके लिए बड़ा इमरजेंसी के अंदर में सीधा वहाँ पहुँच पाना बहुत बढ़िया रहेगा। अभी के वक्त में उनको दामला होकर के घूम करके जाना पड़ता है। तो अभी तो निर्माणाधीन है, सरकार को सोचना चाहिए और सड़क बनानी चाहिए यमुनानगर से डायरेक्ट पहुँच सके वहाँ। 2 प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, एक न्यू प्रगति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के नाम से है और दूसरी डीको प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के नाम से है, और ये दोनों ही फैक्ट्रीज मेरी खजूरी रोड में है। तो उसकी अप्रोच को लेकर किस रूप में देखते हैं आप? ऐसा है, यमुनानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज जो है पंजीपुर गांव की तरफ जो बन रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से उसका काम चल रहा है और वो लगभग कंप्लीशन के ऊपर भी है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है कोई एम्बुलेंस जा रही है, मरीज जा रहा है, तो उसको पहुंचने के लिए रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है। या तो वो खजूरी रोड से क्रॉस होकर जाएगा जहाँ काफ़ी रश रहता है, या दामला की तरफ से जाएगा, बाईपास से होकर के वहाँ पहुँचेगा, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। अगर यमुनानगर से कोई ऐसी अप्रोच रोड बन जाए जो सीधी कॉलेज में जो है पहुँचे, तो वो जो है बड़ा अच्छा जो है वहाँ पर पहुँचने में समय भी कम लगेगा और टाइम से। और उसके लिए जो हमारी जो सजेशन है, जो ये गेस्ट हाउस है पुराना जो है डीसी ऑफिस रहा है, बाईपास से सीधी रोड वो पांजीपुर को केवल 2 किलोमीटर, शायद 1.5-2 किलोमीटर ही पड़ता होगा। वो बना दिया जाए, नहर के ऊपर एक पुल बनेगा, और वो जो अगर पुल बन जाए तो वो पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और यमुनानगर वालों वो भी सीधे हाईवे से कनेक्टिंग के लिए बहुत अच्छा एक रास्ता जो है मिल जाएगा। वैसे तो घनश्याम जी के एमएलए साहब के उनके प्रयासों से काफ़ी कुछ शहर में अच्छा हो रहा है, लेकिन ये एक रास्ता अगर हो जाए, कई बार घनश्याम जी ने ये आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा उसमें प्रोसेस में नहीं आ पाया। तो शहर वालों की सबकी ये इच्छा है कि ये अगर ये रोड बन जाए तो यमुनानगर के लिए बड़ा अच्छा जो है वो रास्ता बनेगा और शहर की तरक्की के लिए भी वो अच्छे उसमें